हाय गाइस, आज कहाँ से शुरू करें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। निफ्टी ने आज धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया। लगातार ये सेकेंड डे है निफ्टी का, ये इस वीक का सेकेंड डे है जो लगातार परफॉर्मेंस इसका बहुत ही अच्छा जा रहा है। कल देखिए, कल इतना 140 पॉइंट से उठाया, आज भी 140-50 पॉइंट के करीब उठाया मार्केट। ऐसे तो गया तो 200 के राउंड गया था, लेकिन 140-150 पॉइंट के निफ्टी क्लोज किया है। तो निफ्टी ने क्लोज किया है और ग्रीन पोजीशन बना के क्लोज किया। 2 दिन से लगातार ग्रीन पोजीशन बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट को 60,000 पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा सेंसेक्स को, और निफ्टी को भी 18,000 पहुंचने में फिर टाइम नहीं लगेगा। अब से यहाँ 6 महीने के अंदर निफ्टी फिर 18,000 को क्रॉस करेगी 6 महीने, और सेंसेक्स को भी 4 महीने से 5 महीने चाहिए फिर क्रॉस करने के लिए, क्रॉस 60-62,000 का ऊपर में। तो यही सब चीज़ें मार्केट में, और मार्केट की जो गिरावटें हो रही है, और आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और अपने वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने एचडीएफसी आईसीआई बैंक के ग्राहकों को कुछ और कमेंट्री दिया है, तो ये सब की वजह से मार्केट थोड़ा अपसाइड वॉलेटाइल, ये सब भी डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। आज कहीं हल्ला हो रहा है मार्केट में, न्यूज़ कुछ अलग आ गया, यहाँ तोड़फोड़ हो गई रिलायंस के शॉप पे, और चाहे टाटा के यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई, या किसी भी तरीके का वो जो न्यूज़ आती है, ठीक, इस न्यूज़ से भी मार्केट को इफ़ेक्ट पड़ता है, न्यूज़ पे भी मार्केट इफ़ेक्ट पड़ता है, इसीलिए मार्केट जो है थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ता है। तो मार्केट को ना इम्पेक्ट पड़ने के लिए अगर सब कुछ सही रहा तो मार्केट में नए ट्रेडर्स घुसेंगे ही नहीं, बोलेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस इंटरनेशनल ट्रेड में भागो। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड में घुसना आसान है, लेकिन वहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए लोग को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में मत घुसिए। अब नेशनल में भाई इतनी सारी कंपनियां, आप किसी में ट्रेड कीजिए। आपको मेटल में ट्रेड करना है, मेटल में ट्रेड कीजिए। क्या बोलता है, कमोडिटी सेक्टर, अपने पास भी तो सारे सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर, एफएमजीसी सेक्टर, फूड प्रोडक्ट, ब्यूटी, जितने सेक्टर आप खोजोगे वो सारे सेक्टर्स है अपने इंडियन मार्केट में। तो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड कीजिए और वहाँ से बेनिफिट कमाइए। बाहर में आप ट्रेड किए और उसके बाद टैक्स भी भरें हम उन लोग को, प्रॉफिट भी हमारा कम हो, टैक्स भी भरें, तो इससे बढ़िया है कि इंडिया में ट्रेड करके इंडियन गवर्नमेंट को काहे नहीं टैक्स दें, हम सेबी को काहे नहीं टैक्स दें, ताकि उससे हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए, हमारे देश का कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इसीलिए बोलता हूँ, अगर इंडिया में ट्रेड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी देखिए इंडिया में ही ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा, हम लोग अगर पैसा उनके कंट्री से निकाल सकते हैं तो वो हमारे कंट्री से पैसा नहीं निकाल सकते ट्रेडिंग करके। भाई उन लोग तो हाई लेवल का टेक्नोलॉजी उनके पास होता है, और हमारे पास क्या है, तजुर्बा है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तजुर्बा है, इसीलिए उन लोग आगे हैं। तजुर्बा बहुत कम समय में काम आते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी काम आता है, फिर भी टेक्नोलॉजी के सामने तजुर्बा ही आगे है। इसीलिए बोलते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो भी करना है सब इंडियन मार्केट में कीजिए। और आज का जो टॉप गेनर एंड टॉप लूजर भी आपको बता देंगे हम। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर पे ध्यान देंगे। और जो स्टॉक्स कल मैंने होल्ड करने के लिए दिए थे, टाटा स्टील, वेरियल और मुथूट फाइनेंस, और ये जो भी 3-4 स्टॉक्स जो दिए थे हमने होल्ड करने के लिए, आज सभी ने 5 से 6%, 8%, 9%, 10% के अराउंड प्रॉफिटेबल स्टॉक्स रहे हैं। या कल को टॉप लूजर का जो स्टॉक्स मैंने बताए थे उसमें भी प्रॉफिटेबल स्टॉक्स रहे हैं। 10% से, कोई 12% से, कोई 4% से, कोई 1.5%, 2%, जो भी बताए हैं सारे के सारे आज प्रॉफिट में गए हैं, एक भी नुकसान में नहीं गया। तो इसीलिए एक दिन में भी प्रॉफिट होता है या 1 महीने भी लगते हैं प्रॉफिट होने में, बट आप इंतज़ार करें, ठीक है। पैसा आपने लगाया है तो पैसा को बनाएं, और पैसे को इंतज़ार करके पैसा बनाएं। ट्रेडिंग करके आप भले पैसा बना सकते हैं, लेकिन नुकसान का भी दायरा ट्रेडिंग में उतना ही होता है जितना पैसा बनाने का होता है। इसके लिए बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में जुड़े रहिए। ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है। ट्रेडिंग, हाँ, अगर आपके पास सही जानकारी है
या सही मूव है तब आप ट्रेडिंग पे एंट्री लीजिए। अगर सही जानकारी और सही ट्रेड नहीं है तो आप ट्रेडिंग पे एंट्री मत लीजिए, मेरा ही यही कहना है। क्योंकि ट्रेडिंग में होता क्या है ना, एक्चुअली प्रीमियम अगर एक हफ्ते आप उसको होल्ड कर लिए, या तो आप राजा या तो आप रंग, मतलब तुरंत कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। प्रीमियम या तो कॉल में चल रही है तो आप 3 रुपये का प्रीमियम 30 रुपये में बेच सकते हो, या तो 100 रुपये का प्रीमियम आपको 3 रुपये में बेचना पड़ेगा। आप इंतज़ार करते रहोगे, नहीं अब बढ़ेगा, नहीं अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ने का चक्कर में ये घट जाता है। इसी के लिए अब आते हैं आगे स्क्रीन पे मैं आपको टॉप गेनर एंड टॉप लूजर और क्या बोलता है आज का जो वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर है और इंडेक्स ग्लोबल इंडेक्सेस मार्केट क्या पोजीशन है और भी जो है थोड़ी बड़ी बातें वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और जो हमारे मोस्ट ट्रेडर हैं जिसका मोस्ट इन्वेस्टर भी है वो राकेश झुनझुनवाला, आज उनके पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स आए हैं जो लीकआउट हुए हैं, तो वो भी स्टॉक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ का स्टॉक्स को आप फिल आउट करें, तो वहाँ के स्टॉक्स पे पैसा आपको इन्वेस्ट करें, तब आपको मज़ा आएगा पैसे बनाने में। बाय बाय। आज निफ्टी 50 का टॉप 50 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स ग्रीन है और कितने स्टॉक्स रेड है ये आप खुद ही देख सकते हैं। आज मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स बताऊंगा नहीं कि भाई आज बढ़िया परफॉर्म किया, सभी स्टॉक्स ने आज ऑलमोस्ट बढ़िया परफॉर्म किया। कोई ही एक ऐसा 10 स्टॉक होगा जो नीचे डाउन मूवमेंट पे होगी, बाकी ऑलमोस्ट स्टॉक आज सब बढ़िया परफॉर्म किया। तो आज यहाँ से स्टॉक्स नहीं पिक आउट करेंगे क्योंकि यहाँ से स्टॉक्स पिक आउट कर लिए। अब आते हैं स्टॉक्स आज टॉप लूजर एंड टॉप गेनर्स में से आपको स्टॉक्स पिक आउट करके देते हैं। क्रॉम्पटन ग्रेव्स ने आज कितना 4.5% के अराउंड अपसाइड दिया है और सोना कॉमस्टार 4.5% की भी है। महिंद्रा, नौकरी, मानपुरम, आप क्रॉम्पटन ग्रेव्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। कल में ये सोना कॉमस्टार दिया था, आज 5 से 6% का ज़्यादा परफॉर्म कर चुकी है। और IDFC फर्स्ट बैंक भी आप पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं, छोटा सा अमाउंट है, ये बढ़ेगा तो बढ़िया बढ़ेगा। डिक्सन, स्टार फाइनेंस, SBI कार्ड और बजाज होल्डिंग सब ने आज 4% के अराउंड सभी ने आज बढ़ाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, डालमिया भारत और TVS मोटर, अदानी ग्रीन, IGL और हीरो मोटर कॉप, बॉस लिमिटेड, SRF। अब आते हैं इसमें लूजर्स में, NSE के लूजर्स में प्रेसिडेंट ने 3.5% का डाउन बनाया है। माइंड ट्री और ट्रीडेंट, हिंद पेट्रो, LTI, एम्पेस, LTTS, प्रेसिटाइज और हिंद जिंक और इप्का लैब, टेक महिंद्रा, एलकेम, भारत फोर्ज, ICI प्रो लाइफ। हाँ, ICI प्रो लाइफ को अब यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं, इसको आप नज़र में रखें। इस अमाउंट को 470-480 के करीब जाएगा तो अब आप इसको होल्ड कर लीजिएगा एक बार के लिए। तो ये होल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं कोफोर्ज, PGHS और डीमार्ट, इन्फोसिस और क्लीन साइंस और TCS। आज कोई नहीं है यहाँ का होल्ड करने के लिए, तो आप यहाँ से ये जो बताया क्रॉम्पटन, सोना कॉमस्टार और ये IDFC फर्स्ट बैंक और SBI कार्ड और बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक वगैरह ये सब होल्ड कीजिए। मैं आपको होल्डिंग दे दूंगा और लेकिन होल्ड कीजिए। और उसके बाद इसमें से आया, इसमें से कोई भी नहीं है। और आज का वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर, टुडेज वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर में आज पहला नाम कौन सा है? यस बैंक, आइडिया, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर है। और उसके बाद आते हैं सुजलोन ने, JP पावर ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, सेल, ONGC, जोमेटो, रेणुका, NTPC, ये सब नीचे डाउन ट्रेडर में। फ्यूचर रिटेल, VDL, धनी, अशोक लीलैंड, PNB बैंक, नेशनल एल्युमिनियम, RBL बैंक और टाटा पावर जो है सबसे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। RBL बैंक को आप हो सके तो जितना हो सके होल्ड करते जाइए। और इतने सारे शेयर्स जो है उलट हुए हैं, टॉप NSE के शेयर्स बता रहे हैं। और उसके बाद आते हैं आज के इंडाइसेस पे, वर्ल्ड की मार्केट की क्या हालात है। वर्ल्ड की मार्केट का हालात बढ़िया है और
हैंगसेंग ग्रीन, नस्दाक भी ग्रीन, और डोजोस भी ग्रीन, S&P 500 निके सब ग्रीन है। ये FTSE 100, CXE और डेक्स बोपेसा 98 पे आ गया। देखिए 1 लाख से एबव ट्रेड कर रहा था। और IPC और AEX जनरल ये सब रेड है, तो मंडे मार्केट को नेगेटिव करेगा। संघाई कंपोजिट और कॉस्पिक ये ग्रीन है। और निप अपना इंडियन में ऑलमोस्ट सब बोले नहीं। टेक डिपार्टमेंट रेड है, IT डिपार्टमेंट रेड है। चलिए कोई बात, आज हमारे इंडियन मार्केट में भी कुछ रेड है, इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अब आते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस, आज दिखाते हैं हम आपको। निफ्टी का परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया। निफ्टी आज कहाँ से लेवल तोड़ा और कहाँ जाके लेवल को उछाला। आता है, वेलकम गाइस। ये देखिए निफ्टी ने आज 9:15 में 15,703 से खोला। आज का लो ज़्यादा नहीं है, 130-140 पॉइंट का लो एंड अपसाइड है। तो हम कहने का मतलब है कि अब मार्केट का ट्रेंड हो गया उल्टा। अब मार्केट यहाँ से वापस रन बैक ले रही है। हमारा टारगेट था 15,200 का, तो 15,183 लो मार दिया। अब मार्केट जो है 700 पॉइंट से ऊपर अपसाइड ले लिया। 700 पॉइंट से नहीं, सॉरी 700 है, 15,700 है, 15,200, 500 पॉइंट से निफ्टी ने अपसाइड लिया है। इन सप्ताहों के बीच में 500 पॉइंट से निफ्टी ने अपसाइड लिया है। तो अब देखते हैं निफ्टी का परफॉर्मेंस। देखिए इसी बीच में पैसे को कमाया जाता है। 15,725 चला गया, लोगों को लगा अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो पुट ऑप्शन किसी का भी खरीद लिया। पुट ऑप्शन में देखिए फिर यहाँ पे पैसा कमा लिया 660 पे। अब बताइए, देखिए 725 और 660, 80 पॉइंट मिल गया भाई। 80 पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कैलकुलेटर निकाले हम, 80 पॉइंट पे आपको हो गया 80 गुना 50। अगर किसी ने एक लॉट खरीदा है तो उनको 4,000 रुपये का बेनिफिट है। एक लॉट पे, सिंगल लॉट पे अगर खरीदे हैं तो उनको 4,000 का बेनिफिट है, भले वो 5,000 रुपये लगाए। 80 पॉइंट का मतलब 8×5=40, हाँ 4,000 का। अगर लॉट 2 लेके खेलते हैं तो 8,000, 4 लॉट का लेके खोलते हैं तो 16,000। मतलब ये लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आप कितने में खेल रहे हो। तो एक पॉइंट में 50 रुपये है, 80 पॉइंट मिला तो 8×40, 4,000 रुपये। तो यहाँ पे कई लोगों ने फिर वैसे ही ट्रेड किया। पुट ऑप्शन का कहीं को ट्रेड दिया हमने तो ट्रेड किए, देखिए। तो लास्ट में मार्केट को अपसाइड ग्रीन देना पड़ा। तो अगर मार्केट में आप एक्टिवेट हैं तो आप हमेशा इस चार्ट को देखते रहें, और जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब इसके ऊपर नहीं मार्केट जाना है, पट से पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, अगर लगे कि अब इसके नीचे नहीं मार्केट जाना है, वहां से आप कॉल ऑप्शन को खरीदना शुरू कर दीजिए। कॉल ऑप्शन आप खरीद लेंगे तो बढ़िया रहेगा। कॉल ऑप्शन को आप उसको खरीदना शुरू कर दीजिए। बस यहाँ मार्केट में और कुछ नहीं लगा। ये है निफ्टी, और यहाँ होता है स्टॉक्स ऑप्शन का ट्रेडिंग। अब आते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जाता है। बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट का 25 रुपया होता है स्टॉक्स ऑप्शन में। इस बात को ध्यान रखें, बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट का 25 रुपया होता है। तो बैंक निफ्टी आज पैरेलल है, मतलब पूरे अप एंड डाउन नहीं किया है आज ज़्यादातर, सीधा सीधा। इसमें छोटे छोटे प्रॉफिट आज निकाले होंगे सभी ने। जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ है। 15,400 के डे रेंज दिया, ओपनिंग रेंज और लो रेंज, और 15,700 मतलब 400 पॉइंट, 400-500 पॉइंट के अप एंड डाउन में दिया। तो 500 पॉइंट भी बहुत होते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए ये हमेशा जो होता है डाउन, ये 12 से 1 के बीच में होगा। 12 बजने वाला होगा उस टाइम में अप एंड डाउन होगा, क्योंकि इंडेक्सेस ग्लोबल मार्केट इसी टाइम खुलते हैं ना, इसीलिए। तो ये होता है। अब आते हैं सेंसेक्स को थोड़ा दिखा देते हैं हम आपको। सेंसेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया। हालांकि सेंसेक्स में ट्रेड का पता ही नहीं है, सेंसेक्स में आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी स्टॉक्स ऑप्शन और सेंसेक्स में स्टॉक्स में ट्रेड किया जाता है। तो सेंसेक्स ने भी आज बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन लो साइड बना के ही दिया।
परफॉर्म किया है, 52,447 का लो मारा है, 12 से 1 के बीच में वही मारेगा, कहीं नहीं मारेगा, 10 साढ़े 10 बीच में नहीं मारेगा, 12 से 1 के बीच में। ग्लोबल का इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, ग्लोबल ग्रीन रेड, इसीलिए इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल आज सारा के सारा ग्रीन है, डो जोन्स और नस्डैक हैंगसेंग ये सब ग्रीन है, तो इसीलिए मार्केट को ग्रीन करना पड़ा। नहीं तो मॉर्निंग तक में देखिए 70% SGX निफ्टी जो है 75 पॉइंट से अपसाइड दिया, तो ये सब लेवल है। अपसाइड को क्लोज किया आज, तो आज फिक्स हो गई कि ये 450 पॉइंट का अपसाइड दिया है ये अपना सेंसेक्स में। अब आते हैं राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो पे। ये है हमारे वर्ल्ड के मोस्ट ट्रेडेबल पर्सन इन इंडिया, ये उनका फिगर है, और ऐसे ही पोस्ट में देखने को मिलता है ये उनका फिगर। इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कुछ गूगल पे आए हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इनके स्टॉक्स जो है, और इनका कहना ही है कि भाई इन्वेस्टर बने रहिए, और कभी भी आपको लगे कि हम मार्केट में दिक्कत आ रही है तो आप उस फंड को एग्जिट ना करें और उसको एवरेज कर लें, ताकि आपको नुकसान ना हो। एवरेज करके आप एग्जिट हो जाए मार्केट से। थैंक यू, और आज के लिए इतना ही रखिए। और क्या कहें आपको, स्टॉक ऑप्शन में बने, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि मुझे स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है या ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, तो मैं आपको सारा का सारा टिप्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।